बात जरा मौसम के मिजाज की आपको बताते हैं और महकमा मौसमियात की ऐन पेशन गोई के मुताबिक वादी कश्मीर के कई इलाकों के अंदर इस वक्त हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है और महकमा मौसमियात ने जिस तरीके से पहले ही कहा था कि हवाएं भी चलेंगी, वो सिलसिला भी शुरू हो गया है पहाड़ी इलाकों के अंदर। बानिहाल के ऊपर वाले इलाके या नेशनल हाईवे पर आप देखिए तो कई मकामात पर बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। गुलमर्ग और ऊपर वाले इलाके के अंदर बूंदाबांदी शुरू हो गई है। लेकिन एंटायर नॉर्थ इंडिया की जब आप बात करते हैं तो सूरज इतना मेहरबान है कि अभी इस वक्त भी दर्जे हरारत जो है वो 40-42 के आसपास है। तो आज श्रीनगर के अंदर एक तरफ से टूरिस्टों का एक बहुत बड़ा रश है, बहुत ज्यादा रश है और टूरिज्म सेक्टर के साथ वाबस्ता लोग इंतहाई खुश है। लेकिन जिस तरीके से आंख मिचौली मौसम का मिजाज कर रहा है वो कई सवाल पैदा कर रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके का माहौल रह सकता है। फिलहाल एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। क्या कुछ है, सीधे श्रीनगर चलेंगे जी समझने के लिए कि एडवाइजरी में क्या कुछ लिखा गया और मौसम का मिजाज क्या है। इरफान फाजिल इस वक्त हमारे साथ है। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा समझाइएगा क्या कुछ एडवाइजरी में लिखा गया था और क्या एडवाइजरी के ऐन मुताबिक इस वक्त श्रीनगर का मौसम है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। मौसम के साथ साथ मौसम ने फिर से करवट ली। हमने देखा कि सुबह से ही तकरीबन जो है एक एडवाइजरी जारी हुई थी कि आफ्टरनून के बाद फिर मौसम बदलेगा और स्पेशली फार्मर्स के लिए अगर बात करें तो फर्टिलाइजर से रेलेवेंट जितनी भी चीजें होती है उसे फिलहाल रोकने के लिए कहा गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ इलाकों में इस वक्त बारिशें तो हो रही है, साथ में तेज हवाएं भी चल रही है, जबकि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में श्रीनगर में थोड़ा मौसम अभी साजगार है। मगर साथ ही साथ एक एडवाइजरी ये है कि जितनी भी केबल कार राइड्स है या फिर बोट राइड्स है, जितने भी लेक्स हैं, उस पर फिलहाल जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि फिलहाल 1-2 घंटों के लिए वहां पर रुकना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि कई सारे सयाह जो है डल लेक की सैर कर रहे थे या कई ऐसे लेक्स में जहां शिकारा था या बोटिंग थी, वहां पर बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन लगाना पड़ा और एसडीआरएफ की टीम को वहां पर खड़ा करना पड़ा। तो अभी जिस तरीके से सिचुएशन है फिलहाल एडवाइजरी के हवाले से यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है मौसम इसी तरीके का रह सकता है और साथ में फिलहाल 1-2 घंटे जो है फिर से तेज हवाओं का असर होगा, मगरिबी हवाओं का असर होगा, बारिशें होंगी, लाइट रेनफॉल होगी, मगर साथ साथ थंडर शॉर्म या इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो स्पेशली जो गस्टी विंड्स है या हेल स्टॉर्म जिस तरीके से होती है, बाद में उसे कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। जब आप बोट पे होते हैं या केबल कार राइड पे होते हैं तो काफी लोगों में पैनिक भी खड़ा हो जाता है। तो इस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस एडवाइजरी को जारी किया है और लोगों को इस वक्त बिल्कुल एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद है, तो क्या कुछ आप फील कर पा रहे हैं कि क्या वो एंजॉय कर पा रहे हैं इस मौसम को, क्योंकि एंटायर नॉर्थ इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी में है। देखिए सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। अगर देखा जाए आप 50 डिग्री में काम कर रहे हैं तो मैं 20 डिग्री में काम कर रहा हूं। जाहिर सी बात है व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्थ इंडिया तो वहां पर काफी गर्म माहौल है, गर्म मौसम है, सरतरीन जो मौसम है वो इस वक्त कश्मीर में है। तो सयाहों ने इसका एक अलग सा लुत्फ उठाना भी स्टार्ट कर दिया है। हमने देखा चाहे मुगल गार्डन्स है, चाहे लेक्स है, चाहे जितनी भी यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स है, गुलमर्ग, पहलगाम, मौसम के हवाले से सयाह काफी ज्यादा खुश है और ये भी ऑन एंड रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि ये काफी टाइम तक चलेगा। बुकिंग्स काफी ज्यादा है, होटेलियर्स की बुकिंग है, इसी तरीके से टैक्सी ऑपरेटर्स, टूर एंड ट्रैवल ऑपरेशंस में काफी ज्यादा अच्छा खासा एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम ही एक रीजन बन चुका है। जिस तरीके से बाहर काफी ज्यादा गर्मी है, ह्यूमिड है, तो उस चीज को देखते हुए जो है मैक्सिमम जो फ्लो है वो कश्मीर की तरफ रागिब हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट का फ्लो बढ़ चुका है और वो इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बढ़ते हैं जी